ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद, बाल कांड, इसका चैप्टर नंबर 72, जिसका नाम है दशरथ महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह के पूर्व दान देते हैं, दान कार्य, दान संस्कार दान करते हैं। उसका वर्णन इसमें चल रहा है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि फाइनली जब दोनों तरफ से जनक महाराज भी और विश्वामित्र मुनि भी, सॉरी दशरथ महाराज, ये दोनों का सहमति हो गया कि दशरथ महाराज के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह जनक महाराज की दो पुत्रियों और जनक महाराज के छोटे भाई कुशध्वजा की दो पुत्रियों के साथ किया जाएगा। और दोनों ही बड़े ऋणी महसूस किए अपने आप को कि दो महान महर्षि, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि, दोनों, इन दोनों के प्रेरणा से और इन दोनों के आदेश पे ये विवाह संपन्न किया जा रहा है। तो इसको बहुत अपना सौभाग्य मानते हुए जनक महाराज और दशरथ महाराज प्रैक्टिकली अपना सब कुछ समर्पण कर दिए। यानी राज्य किनका है? वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि का है, और वो उनके सेवक बन करके यार राज्य का संचालन कर रहे हैं। इस भाव में उनको पूजा की है। So both of you brothers, the kings of Mithila, have innumerable good qualities. Sages and hosts of kings have been worshipped by both of you. तो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि भी उनके इस प्रकार से सम्मान और पूजा को प्राप्त करके बहुत खुश हो करते हैं। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप दोनों ही राजा मिथिला के, और आ, ये यहाँ पे आ, मिथिला के दोनों राजाओं को, आ, जनक महाराज और कुशध्वज को बोल रहे हैं कि वो इतने दिव्य गुणों से सुसज्जित हैं, महान हैं। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्व आलयम् श्राद्ध कर्माणि सर्वाणि विधास्यामि इति चाब्रवीत्। May you attain prosperity and auspiciousness. I will go to my place. I will have all the Shraddha rituals performed. Thus King Dashrath spoke. दशरथ महाराज इस प्रकार से जनक महाराज को बोलते हुए जब फाइनली सहमति हो गया कि विवाह किस दिन पे किया जाएगा, तो दशरथ महाराज बोले कि मैं अपने स्थान में जाता हूँ, और जो भी विवाह के पूर्व जो श्राद्ध कर्म करने होते हैं वो सब करने का अरेंजमेंट मैं करता हूँ। तम आपृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशा। Then taking permission from King Janak, King Dasharatha of great fame quickly departed, keeping those two excellent sages in front. जनक महाराज से परमिशन, अनुमति लेने के पश्चात दशरथ महाराज, जो कि महायशस्वी है, महायशा, वो अपने साथ में सामने दोनों महान ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि को सामने रख करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं आगे विवाह के पूर्व के संस्कारों को करने के लिए। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानता प्रभाते काल्यम् उत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। So the king went to his residence and performed shad as per scriptural regulations. तो दशरथ महाराज अपने निवास स्थान में पहुंचने के पश्चात शास्त्र विधि के अनुसार फिर जो श्राद्ध कर्म है वो वो संपन्न करते हैं।
Having woken up early the next morning, he performed the excellent Godan ceremony that is meant to be done at the right time. तो ये करने के पश्चात फिर अगले दिन सुबह सुबह उठने के पश्चात दशरथ महाराज गोदान संस्कार करते हैं. गोदान सेरेमनी. Here is the Samavartan ceremony for his sons. The next verse describes a portion of that ceremony. तो समावर्तन, विवाह के पूर्व समावर्तन सेरेमनी होता है. उसमें गोदान किया जाता है. तो अपने पुत्रों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के वैवाहिक जीवन में सफलता, ऑस्पिशियसनेस, मंगलमय प्रदान करने के लिए दशरथ महाराज इस समावर्तन सेरेमनी को करते हैं, जिसमें गायों को दान देते हैं. गवाम सत सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपा एकैकशो ददौ राजा पुत्रान् उद्दिश्य धर्मतः. For the sake of each of his sons, on dharmic considerations, the king and ruler of men, Dashrath, gave 10,000 cows in charity to the Brahmanas. तो अपने चारों पुत्रों में से एक एक पुत्र के लिए दशरथ महाराज ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में देते हैं. Srila Prabhupada writes, according to Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to the Brahmanas. तो दशरथ महाराज विवाह के समय अपने पुत्रों के शुभकामना के लिए, मंगलमय के लिए ब्राह्मणों को दान देते हैं. वैदिक संस्कृति के अनुसार वास्तव में दान ब्राह्मणों को देना चाहिए, क्योंकि वो इसको पूर्ण रूप से धर्म के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और इससे देने वाले को पुण्य मिलता है. अगर ऐसा दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो योग्य नहीं है, और उस दान का इस्तेमाल वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर करता है, और स्पेशली अगर पापमय तरीके से इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, तो दान देने वाले व्यक्ति को भी उसका भुगतान करना पड़ता है. इसलिए सावधान रहना चाहिए. दान हर किसी को नहीं देना चाहिए. जो उसका मिस यूज करेगा अगर तो उसका पाप का फल भी लेना पड़ेगा. So this practice is still followed, although not very nicely in terms of the Vedic injunctions, but still the injunction is that charity should be given to the Brahmanas. Why? Because they are engaged in higher cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. Brahma janati iti Brahmana. One who knows Brahman is called a Brahman. Thus, charity is offered to the Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. तो ये प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य बताते हैं 10th चैप्टर वर्स 4 and 5 कि ब्राह्मणों को चैरिटी क्यों देनी चाहिए. क्योंकि ब्राह्मण मतलब ब्रह्म कार्य में लगे हो. ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक. आध्यात्मिक कार्य में पूरी तरह से संलग्न होने के कारण वो अपने जीवन यापन करने के लिए अलग से कुछ कार्य नहीं करते. इसलिए जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मणों के मेंटेनेंस के लिए दान देते हैं, तो ब्राह्मणों जो कि समाज में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आध्यात्मिक कार्य को, धर्म को संचालित करके रखने के लिए, तो इससे उनको जो होते हैं, सहायता मिलती है और आध्यात्मिक कार्य समाज में चलते रहते हैं. तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये तो वैदिक टाइम में ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, कोई भी फंक्शन होता था, न केवल विवाह बल्कि कोई भी संस्कार करते थे, जात कर्म, जात संस्कार. जब पुत्र का जन्म होता, शिशु का जन्म होता था, उसके बाद फिर उनको अन्नप्राशन संस्कार, अनाज खिलाया जाता था. द्विज संस्कार, जब उनको ब्राह्मण दीक्षा देकर के गुरुकुल भेजने के लिए संस्कार किया जाता था. फिर उसके पश्चात विवाह संस्कार. तो सारे संस्कारों में जो है वो ब्राह्मणों को दान देते थे. सुवर्ण श्रृंगा संपन्न सवत्सा कांस्य दोहन गवाम सत सहस्राणि चत्वारि पुरुष ऋषभा वित्तमन्यच्च सुबाहु द्विजेभ्यो रघुनंदन ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः. King Dasrath gave 400,000 cows in charity. 4 लाख गायों को दान में देते हैं. Their horns were gold plated.
उनके जो हॉर्न्स थे वो गोल्ड प्लेटेड, स्वर्ण से पॉलिश थे। दे वर रिच विथ मिल्क। और गाय ऐसे नहीं कि बूढ़ी गाय दे दिए दान में, या जो दूध नहीं देती, जो अबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में मिल्क, दूध देती। ईच वॉज का accompanied बाय हर काफ एंड अ ब्रास पॉट फॉर मिल्किंग। और गाय को साथ साथ में उसके बछड़े के साथ दान देते हैं, और साथ में एक ब्रास का पात्र, पॉट भी देते हैं जिससे उसको मिल्क किया जा सके। द बिलीवर्ड डिसेंडेंट ऑफ रघु, हे रघुनंदन, द बिलीवर्ड डिसेंडेंट रघुनंदन यानी दशरथ महाराज also gave a very great amount of wealth in charity to brahmanas. Affectionate to his sons, Dashrath gave cows in charity for the welfare of his sons. तो अपने पुत्रों के प्रति बहुत ही वत्सलता, प्रेम होने के कारण ब्राह्मणों को गाय भी दान दिए, और संपत्ति, धन भी दिए, काफ, बछड़ा भी दी। कितनी? टोटल 4 लाख गाय देते हैं। यानी एक एक पुत्र के लिए एक एक लाख गाय को दान में देते हैं ब्राह्मणों। एक एक पुत्र के लिए एक एक लाख गाय प्रदान करते हैं। सा सुतः कृत गोदान है, व्रतस्तु नृपतिस्तदा, लोकपालैरिवा भाति वृता सौम्य प्रजापति. With a happy mind, the king, surrounded by his sons who had performed the Godan ceremony, shone like प्रजापति ब्रह्मा surrounded by लोकपाल demigods. इस प्रकार से जब गोदान किए, दान देने के बाद दशरथ महाराज इतने प्रसन्नचित हो गए, अपने पुत्रों के को इर्द गिर्द हैं उनके, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि ब्रह्मा जी लोकपाल देवताओं के साथ घिरे होते हैं। उस प्रकार से ऐसा जो है दशरथ महाराज लग रहे हैं। Godan here refers to giving cows in charity before the Samavartan ceremony. This can be gathered from Aswalayan, Karika and Yajnavalkya स्मृति। समावर्तन जो संस्कार होता है उसका एक ये विधि है, गोदान के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये अध्याय चैप्टर 72, विवाह के पूर्व दशरथ महाराज दान प्रदान करते हैं, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर, अब भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह, द ग्रैंड वेडिंग ऑफ सीता एंड राम। यहाँ पे इस अध्याय में अब वास्तव में विवाह लीला भवन का संपन्न होता है। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला ही नहीं जाती तो सत्य है, कि भगवान का विवाह लीला जो सुनता है तो उसको फिर वापस से इस भौतिक संसार में आकर के विवाह नहीं करना पड़ता है। ये बेनिडिक्शन है। तो कल ये हम लोग विवाह लीला संपन्न करें। तो आप में से जो भी चाहते हैं कि इस भौतिक संसार में वापस से जन्म लेकर के विवाह ना करना पड़े, तो विवाह लीला भगवान की ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी